अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 4 लेसन नंबर 1 आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, उसको लिखवा भी दिया गया है। अब आइए लेसन नंबर 2 में एक कहानी है, वक्त की रफ्तार। इसके अंदर इस कहानी के अंदर क्या बताया है उसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्फाज और माने कुछ दिया गया है, इसको हम याद करेंगे और याद कर करके हमें कॉपी पे लिख करके दिखाना भी है। आइए हम इसका बताते हैं माना। जैसे नौबत, नौबत का मतलब आता है हालत यानी मौका। उसके अलावा रहम, रहम के माने आता है तरस। उसके बाद जानिब, जानिब का मतलब होता है तरफ यानी किनारा जिसको कहते हैं। उसके बाद खुराक, खुराक के माना आता है खाने के या ग़िज़ा। उसके बाद दर्ज झैल अल्फाज की जमा बनाइए। वाहिद अल्फाज होंगे ऊपर में लिखे हुए और उसके नीचे जो दिया गया है यहाँ इसके सामने से ये सब जमा होंगे। वाहिद अल्फाज क्या है? अनाज, अनाज इसके जमा होंगे अनाजों। उसके बाद खुराक, खुराक के जमा होंगे खुराकें। उसके अलावा झाड़ी, इसका जमा होगा झाड़ियाँ। उसके बाद आएगा क्यारी, क्यारियाँ इसकी जमा होंगे क्यारियाँ। उसके बाद हालत, इसके जमा होंगे हालात। अब आइए कुछ सवाल दिए गए हैं, इसका जवाब हमें देना है और इसी के अंदर हम आपको खुलासा थोड़ी कम वक्तों में हम आपको बता देंगे कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है। जैसे वक्त की रफ्तार है, मतलब मकसद मेरा कहने का ये है कि इसके अंदर वक्त का तकाजा और वक्त को इंसान कैसे जो है ना गुजारता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा, वक्त आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि सवाल के अंदर दिया गया कि गर्मी के मौसम में चींटी ने क्या किया। चींटी और झिंगुर का इसके अंदर कहानी दिया गया है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी इत्तेफाक राय के साथ दोनों की दोस्ती थी, आपस में एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। तो अचानक क्या हुआ कि गर्मी के मौसम में चींटी ने क्या किया कि कुछ अनाज जो है ना इकट्ठा कर लिया खाने के लिए। वो क्यों? वो इस वजह से कि बरसात के मौसम में जब बारिश होती है और जब ज़्यादा पानी लग जाता है तो इन दोनों को तकलीफ़ होती थी, झिंगुर को भी और चींटी को भी। चींटी जो है ना देखिएगा बरसात के अंदर वो कभी बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही में रहती है। तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठा कर लिया कि हम बरसात जब आएगा तो हमको कहीं जाना नहीं पड़े और हम आराम से बैठ करके हम 3 महीना 2 महीना खा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि गर्मी के मौसम में चींटी ने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद सवाल है कि झिंगुर सुबह से शाम तक क्या करता था। उसके जो पड़ोसी थे झिंगुर, वो बहुत आलसी था और इतना बड़ा आलसी था कि वह हमेशा सुबह से शाम तक सोता ही रहता था। उसको इस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि बरसात आने वाला जो है, आने वाला जो मौसम है इसमें बारिश होगी तो हम क्या खाएंगे, कैसे कहाँ हम जाएंगे अनाज इकट्ठा करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो इसमें इसका जवाब है कि झिंगुर सुबह से शाम तक सोता रहता था। उसके बाद सवाल है कि बरसात के मौसम में क्या हालत हो गई। बरसात के मौसम में यानी कि झिंगुर की हालत कैसे हो गई, क्या हो गई। तो इसका जवाब है कि जब बरसात आया, जब बारिश होने लगी तो झिंगुर की हालत बद से बदतर हो गई, यानी वो मरने के करीब पहुंच गया, क्योंकि अनाज उसको मिलता नहीं था और जिसकी वजह से उसका पेट नहीं भरता था। अब वो मरने के करीब पहुंच गई, आखिरी हालत में पहुंच गई। तो इस जवाब हम लिखे हैं कि बरसात के मौसम में झिंगुर की हालत मरने जैसी हो गई थी। अब कैसे बचा? तो अब सवाल है कि झिंगुर की जान कैसे बची, किस तरह से वो बचा। तो उसके जो पड़ोसी थे, जो चींटी कहलाता है पड़ोसी उसका, तो उसको जो अपने पास इकट्ठा किए हुआ था है ना, जमा किया हुआ था अनाज, उस अनाज में से क्या किया, वो खुद भी खाती थी और अपने पड़ोसी झिंगुर को भी खिलाती थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। तो इसमें जवाब है कि झिंगुर की जान चींटी की वजह से बची। तो हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त अगर कदर करेंगे, वक्त की कदर हमेशा जो भी इंसान करता रहा है, इंसान वो कामयाब होता रहा है ज़िंदगी में और आगे भी कामयाब होता रहेगा। जो भी वक्त की कदर करेगा, अगर वक्त की कदर हम नहीं करते हैं तो वक्त आगे निकल जाएगा। वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करता बल्कि हम वक्त का इंतज़ार करते हैं। बस इतना ही इस चैप्टर में है, आगे इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।